जय हिंद साथियों, अब हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें चार बातों को बताए हैं अतुल प्रसाद जी, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। आपको जानना चाहिए क्या क्या इसमें शामिल किया गया है, जो आपके लिए, आप यदि शिक्षक बनना चाहते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है। दूसरी बात बता दें, जो भी जुलाई सीटेट अपेयरिंग अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी इनका एक ट्वीट है और उस पर उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में भी मैं बताऊँगा, तो वीडियो को थोड़ा अंत तक देखिएगा। मैं दो नोटिस यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, दोनों को आराम से देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा, यू नीड नॉट सबमिट मार्कशीट इफ़ यू हैव सर्टिफिकेट। तो यहाँ बोला गया है साफ तौर पर कि यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो मार्कशीट सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये साफ बोल दिए हैं। आगे बोले हैं, इन लैंग्वेज पेपर ड्यूरिंग एग्जाम इटसेल्फ यू कैन सेलेक्ट हिंदी, उर्दू और बांग्ला। यानी कि आप लैंग्वेज पेपर हिंदी, उर्दू, बांग्ला आप सिलेक्ट करेंगे जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उस टाइम। यानी कि आपको जो परीक्षा हॉल में तीनों प्रकार के मिलेंगे उसमें आप सिलेक्ट करिएगा OMR सीट पर, और वहाँ पे कि आप हिंदी, उर्दू, बांग्ला कौन लेंगे उसमें आपको सिलेक्ट करना होगा। इफ़ इज नॉट सर्टिफिकेट नंबर यू में रिटन NA। यदि आपके पास सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आप NA लिख सकते हैं, यानी कि आपके पास सर्टिफिकेट नंबर नहीं, लेकिन सर्टिफिकेट को अपलोड कर देंगे। जो सर्टिफिकेट डालिएगा यदि उस पर नंबर नहीं है किसी कारण से या नहीं चढ़ाया गया, बहुत सारा जैसे सर्टिफिकेट होता है, जैसे आप जाइएगा बाहर के ये जो अपने यहाँ विश्वविद्यालय हैं उसमें कई सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे नहीं होगा या नहीं आपके पास उपलब्ध है, तो भी आप NA लिख सकते हैं, लेकिन अपलोड करना होगा। यहाँ पे देखिए, इट नॉट फॉर BPSC टू अलाउ डिनाई सीटेड अपेयरिंग कैंडिडेट। यानी कि ये BPSC के पास अधिकार नहीं है कि सीटेड जो कैंडिडेट हैं उनको अलाउ किया जाए या डिनाई किया जाए। अब देखिए, ये मैं भी एक दे दिया हूँ क्योंकि आप सब देख लें, समझ लें, जान लें। अब सीटेट की बात है, ठीक है, BPSC के पास अधिकार नहीं है। कम से कम अतुल प्रसाद जी बार बार आकर इस बात को तो बताते हैं कि अधिकार नहीं है। बाद बाकी जो भी शिक्षा विभाग हो गया या माननीय मुख्यमंत्री जी हो गए या उप मुख्यमंत्री जी हो गए या शिक्षा मंत्री जी हो गए, आज तक किसी ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं होगा। सभी ने आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन देने के बाद कोई उस तरह का बात नहीं रखे कि इस अभ्यर्थी के साथ न्याय कब तक होगा या न्याय नहीं होगा तो इसका कारण क्या है। अभ्यर्थी ये भी जानना चाहते हैं। आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो मार्कशीट अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला उन्होंने जो दिया था उसका आंसर है। लैंग्वेज पेपर में एग्ज़ाम हॉल में आप जाइएगा, उसी के अंदर भी आप तीनों में लैंग्वेज में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स पर सर्टिफिकेट नंबर नहीं लिखा गया है तो उसके जगह पे NA भी लिख कर वो सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, ये उन्होंने कहा था। यहाँ पे है, ये BPSC के अंडर नहीं है कि कोई किसी को अलाउ करे या किसी को रिजेक्ट करे, ये शिक्षा विभाग जाने। यानी कि उनको साफ कहना है कि ये मेरे पास अधिकार नहीं है, यानी BPSC के पास अधिकार नहीं है कि जुलाई जो सीटेट वाले हैं उसको अलाउ कर दें या डिनाई कर दें। ये अधिकार शिक्षा विभाग के पास है। उन्होंने साफ ये नहीं लिखा है कि शिक्षा में, लेकिन शिक्षा विभाग मेरे पास नहीं है तो यानी शिक्षा विभाग के पास है, यानी कि मुख्यमंत्री जी के पास है, यानी कि उप मुख्यमंत्री जी के पास है, यानी कि शिक्षा मंत्री के पास है। यानी कि ये BPSC से वास्तव में ये अभ्यर्थी सभी जानते हैं कि ये एक संस्थान है, उनको एग्ज़ाम कंडक्ट करने का जैसा निर्देश मिलता है ठीक उसी प्रकार से वह भर्ती निकालते हैं, वह उसी निर्देश के तहत वैकेंसी देते हैं और फिर अपना काम करते हैं। तो उनके पास ये नहीं है। जुलाई वाले अभ्यर्थी के लिए भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है। तो आप देख सकते हैं, जो भी अभ्यर्थी है इस वीडियो को मैक्सिमम देखें, समझें, और किसी प्रकार का कोई इसके बावजूद भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मैं बता दूं, 9th-10th वाले जो बच्चे मुझे लगातार कॉल कर रहे थे, इसी तरीक़ा से आप अतुल प्रसाद जी को कमेंट करिएगा, वह जरूर इसका रिप्लाई देते हैं, उसका जानकारी देते हैं, तो आपका भी समस्या का समाधान हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।